एवरीवन, इंडिया में एक बहुत बड़ा एआई समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। 16 फरवरी से इंडिया इज होस्टिंग एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आज उसका डे 3 है। अब इस समिट को लेकर बहुत कुछ न्यूज में है। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर कंट्रोवर्शियल चीजें ही अभी तक हमें सुनने को मिली हैं, पर ये वीडियो उस बारे में नहीं है। आई टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी, मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है। बट इस समिट से इंडिया क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके बारे में जानेंगे। ये समिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, व्हाट डज इट मीन, इसके बारे में हम जानेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। पहले तो वो मैं वैसी वाली चीजें बता देती हूँ जो आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे अभी सोशल मीडिया पर, न्यूज में या हर जगह पर। तो क्या हुआ, इस समिट में बहुत सारे इंडिया के जो एआई को लेकर काम करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपने अपने बूथ लगाए। तो ऐसा ही एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना बूथ लगाया था और इन्होंने एआई में चाइना से मंगाया हुआ एक रोबोडॉग पेश कर दिया। तो ये रोबोडॉग जो है वो चाइनीज है और ये वहां पर पेश करने लगे। अब ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया एंड सरकार ने इनका बूथ क्लोज करा दिया। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज अ लॉट इन न्यूज। आपने इनको बहुत सारी सफाई देते हुए सुना होगा कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हमने डिजाइन किया है ये प्रोडक्ट एंड सो। तो दिस इज द कंट्रोवर्सी जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। हमारा वीडियो इस बारे में नहीं है। नेक्स्ट जो चीज इस समिट को लेकर बात की जा रही है वो ये है कि जब डे 1 पे ये समिट था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जब आए तो उन्हें वेन्यू के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं या जिनका खुद का बूथ था वो अंदर नहीं जा पाए। ऐसी वाली सिचुएशन आई, टू विच हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अपोलोजाइज किया और कहा कि हमने अरेंजमेंट्स बेटर कर दिए हैं। अभी तक का जो हमें फीडबैक आ रहा है कि दिस सिचुएशन हैज बीन इम्प्रूव्ड। दूसरा, एक और जो मुद्दा जो इस समिट से एसोसिएटेड है वो ये है कि वहां पर जो बूथ पर एआई के डिवाइसेस लोगों ने रखे थे वो भी चोरी हो गए थे। तो एक नियोसेपियन करके स्टार्टअप है, उन्होंने बताया कि उनके जो एआई के वेरेबल डिवाइस है जो पहने जाते हैं वो उनके बूथ से ही गायब हो गए। और वो बूथ छोड़कर इसलिए गए थे क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के लिए सैनिटेशन चल रहा था वेन्यू पे। तो इस वजह से सबको अपना बूथ छोड़कर जाना पड़ा, तो इनके बूथ से चीजें गायब हो गई। दैट वाज आल्सो इन न्यूज। बट ऑल ऑफ दिस, ये सब ठीक हो गया है, मतलब इनका डिवाइस जो है वो मिल गया है वापस एंड द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। ये समिट दिल्ली में हो रहा है और सिचुएशन अभी काफी बेटर है। इन सब चीजों की वजह से बहुत कुछ बातें हो रही थी, तो जो हमारे जो मेन एजेंडा है इस समिट को लेकर उससे हमें डिटूर कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस समिट में इतनी विशेषता क्या है, कि इसकी इतनी ब्रांडिंग हो रही है, इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है इस समिट से, अब हम वो जान रहे हैं। तो देखो, ये समिट अपने आप में इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में होने वाला एआई से रिलेटेड पहला सबसे बड़ा इवेंट है। इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं पर वो सारे इवेंट्स ग्लोबल नॉर्थ में होते हैं। अब मुझे पता है कि इस चैनल पर बहुत सारी ऑडियंस बिगिनर्स वाली है, जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है इन चीजों के बारे में, इन टर्म्स के बारे में। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ ऐसे जियोपॉलिटिकल टर्म्स में हम दो एंटिटीज की बात करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ यहाँ पर आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, यूरोप है, ये वाला रीजन जो है वो ग्लोबल नॉर्थ है। इसको इस लाइन पर डिवाइड किया है कि ये जो कंट्रीज हैं ये कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरस हैं और गरीबी वगैरह इनमें कम देखी जाती है। ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज आती हैं। आप देखो कि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर नदर्न हेमिस्फेयर जैसा रेलेवेंस नहीं है। आप देखोगे तो ग्लोबल नॉर्थ का ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है, दिस इज अबाउट हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में ज्यादा प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं उन्हें ग्लोबल नॉर्थ की कैटेगरी में रखा गया है एंड ग्लोबल साउथ जो है वो थोड़ी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इंडिया और चाइना ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो हम जब एआई की बात करते हैं तो अधिकतर नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ को लेकर ज्यादा कंट्रीज की चर्चा होती है। एआई में अगर आप वर्ल्ड प्लेयर की बात करें तो यूएसए इज द लीडिंग जायंट, उनके ही बहुत सारे एआई को लेकर इनोवेशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो है वो चाइना है। तो चाइना वैसे ग्लोबल साउथ में है बट ग्लोबल नॉर्थ इज लीडिंग। तो ग्लोबल साउथ में इस तरह का इवेंट पहला है जो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है इस इवेंट से एसोसिएटेड वो है हमारा विजन, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि एआई जो है वो हमारे हर चीज का तरीका बदल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो पढ़ाई होती थी हमारी ट्रेडिशनली, एआई की वजह से वो अलग तरह की होती है। हम अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो जिस तरह से पहले एम्प्लॉयज पहले काम करते थे, एआई की वजह से दे ऑल्सो हैव टू एडजस्ट।
तो एआई इज एवरीवेयर, एआई जो है वो पूरा इकोसिस्टम, पूरा हमारे तौर तरीके बदल देगा। अब ये बात हमें पता है क्योंकि एआई इज हेल्पिंग अस आउट, पर इसको लेकर भी हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि कोई पीछे ना रह जाए। तो हमारा जो समिट है उसका जो थीम है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब एआई शुड बी फॉर ऑल, सबके लिए वेलफेयर, सबके लिए हैप्पीनेस। इसमें हमने 3 सूत्र दिए हैं, ये इवेंट क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, तो हमारा जो विजन है वो ऐसा है कि एआई शुड बी फॉर पीपल। जो भी लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी भाषाएं आमतौर पर नहीं बोली जाती हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं, उनके लिए भी एआई अच्छा काम करे। पहला हमारा विजन ये है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी को अपहोल्ड करे, इंसानियत का जो इम्पोर्टेंस है वो बनाए रखे। दूसरा है एआई जो है वो प्लैनेट के लिए काम करे, जैसे इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह के एजेंडाज एआई इंश्योर करे। तीसरा है प्रोग्रेस, एआई जो है वो हर किसी को वो प्रोग्रेस दे जो ट्रेडिशनली उन्हें नहीं मिल पाई। देखो एआई जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो अगर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी रिवैम्प करनी है तो नाउ इज द टाइम। जो भी कंट्रीज पीछे रह गई हैं वो एआई के इस्तेमाल करके शायद अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को और इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इस वजह से 3 सूत्र हैं इस समिट के, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, 3P का ये सूत्र है, जिसमें एआई फॉर ऑल, हमारे प्लैनेट के लिए भी एआई अच्छा काम करे और एआई से हम प्रोग्रेस अचीव कर पाए, इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात की गई है। नाउ अब इस समिट में हो क्या रहा है वो जान लो। देखो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स भी हो रहे हैं इवेंट में, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन भी आए हैं। तो इस पूरे समिट में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 20 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं, तो आप इसका स्केल समझ सकते हैं कि द वर्ल्ड इज वॉचिंग। 20 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स यहाँ आए हैं, फ्रांस, स्पेन, इनके हेड्स जो हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। यहाँ पर टेक जायंट्स भी आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और उनके जो लीडिंग लोग हैं वो आए हैं, जैसे गूगल से सुंदर पिचाई आए हैं, सैम ऑल्टमैन इज आल्सो हियर, एंड मतलब कि पॉलिटिशियंस हैं, टेक जायंट्स हैं, एंड रिसर्च को लेकर भी बहुत काम यहाँ पर किया जा रहा है। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया या इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकता है एआई में, अपनी ग्रोथ भी शो कर सकता है, और एक कीननेस जो है कि हम कितने इंटरेस्टेड हैं एआई से डेवलप होने के, वो भी शो कर सकता है। बेसिकली इंडिया अपना एआई इकोसिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट है उसका विजन भी इस तरह का है कि आने वाले टाइम पे वो एआई को बहुत सारे सेक्टर्स में बूम करना चाहती हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, दीज आर सम सेक्टर्स जिसमें हम एआई की मदद से और अच्छा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिस इज द मेन एजेंडा जो हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जब लीडर्स आते हैं और बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें सामने आती हुई दिख रही हैं कि कुछ चीजों पे हमारा कंसेंसस निकल रहा है। जैसे हमें रिस्पॉन्सिबल एआई चाहिए, हमें ऐसा एआई चाहिए जो इक्विटेबल हो, जो सबको लेकर चले, सबको ग्रो करने में मदद करे, बेसिकली इंक्लूसिव हो। जब हम इस तरह के एआई की बात करते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स भी इसी तरह की एआई की बात करें कि दिस इज द नीड। हमें पता है कि एआई इज गोना चेंज एवरीथिंग, तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो एआई है वो रिस्पॉन्सिबल हो। कहने का मतलब है कि अगर चैट जीपीटी की वजह से कोई सुसाइड कमिट कर रहा है तो देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी सेट कि ये किसकी गलती है। दूसरा, हमारा जो एआई है वो इंक्लूसिव और इक्विटेबल हो, मतलब सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि जो लोग जो लीड कर रही हैं, जो कंट्रीज ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं वही उसका बेनिफिट उठा रही हैं, या फिर जो लोग बहुत अमीर हैं वही इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। इट शुड बी फॉर एवरीवन। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें एआई को लेकर इस समिट में हो रही हैं। ये बातें पहली बार नहीं हो रही है, अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन ऑन दिस फ्रंट, और दिस समिट इज आल्सो प्रोजेक्टिंग द सेम। फॉर एग्जांपल G20 एआई प्रिंसिपल्स, ये भी इसी की बात करते हैं कि हमारा एआई इक्विटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरह की बातें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, रेजोल्यूशंस ऑन एआई, अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन एआई एंड द रीसेंट वन हैम्बर्ग डिक्लेरेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, ये सब इसी तरह की बात करते हैं। देखो एआई इज हियर, ये बात हमें पता है। मेन एजेंडा है कि इसको रेगुलेट कैसे करना है, इसको बेहतर और कैसे बनाना है, ऐसा हम कैसे सेट करें कि ज्यादा हार्म ना करे, या फिर हार्म इससे हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाए।
इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, लोगों को हार्म हो रहा है, तो हम इससे अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाएं। तो दिस इज द विजन। इसी को लेकर ही अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। वर्ल्ड लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज कि हम ये कैसे इंश्योर कर पाए। मेन एजेंडा यही है। इसमें हम अपना एआई का जो ग्रोथ है वो भी शो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने चाइनीज रोबोडॉग दिखाया था, दैट बिकेम कंट्रोवर्शियल। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको करंट अफेयर्स बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।